इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे कानपुर की। किदवई नगर विधानसभा बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर गर्ग शुक्ला बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं बसपा पार्टी खत्म होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी में सभी जातियों को एक समान देखा जाता है। इसी नीतियों को देखते हुए बीजेपी पार्टी का दामन थामा और क्या कुछ कहा, सुनिए। सामने बसपा पार्टी के श्याम सुंदर गर्ग शुक्ला जी हैं, जो बसपा पार्टी से 2012 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। फिलहाल उनकी हार हुई थी, लेकिन अब उसके बाद जो है बसपा पार्टी में शामिल हो गए थे और अभी कुछ 2 दिन पहले ही अभी बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि जो बीजेपी पार्टी में इनको शामिल होना पड़ा। जी, आपका बहुत तो स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और बताइए कि आखिर क्या ऐसा मामला हुआ है कि आप बसपा छोड़ के आप बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, बसपा लगभग प्रदेश में नगण्य स्थिति में है और चूँकि बहन जी स्वयं जो है बिल्कुल शांत भाव में बैठ गई। कार्यकर्ताओं को जो है किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कोई सुनने वाला नहीं रह गया वहाँ। और रह गई बात जो हमने काफ़ी दिन बाद 5-6 साल बाद बसपा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को ज्वाइन किया था। तो जब शिवपाल सिंह जी समाजवादी पार्टी से अलग हुए और अखिलेश जी ने उनको पार्टी से लगभग निकाल दिया था और उन्होंने अलग पार्टी बनाई। जनसमूह शिवपाल जी के साथ आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक दबाव पर अपनी पार्टी को विलय कर दिया और एक तरह से ख़त्म कर दिया। तो जब उसकी नीतियां हमको नहीं समझ में आई तो फिर हमने बहुजन समाज पार्टी और बसपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, एक सामाजिकता है, समानता है और गरीबों का हित करने वाला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं, उन्होंने जितना अच्छा शासन किया, सुशासन इसे कहते हैं, कुशासन नहीं कहते, शासन किया और हर गरीब वर्ग का कोई भेदभाव नहीं किया। उसको राशन की व्यवस्था कराई। आपातकाल जिस तरह से आ गया था कोरोना काल में, तो राशन की व्यवस्था कराई, पैसों की व्यवस्था कराई। उन्होंने हर वर्ग को दिया, कोई किसी एक वर्ग को नहीं दिया कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है या दलित है। उन्होंने सभी जातियों को और सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने कल्याण हित के कार्य किया। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर अंत में हमारा तमाम परिवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जिनका झुकाव था, उनके साथ हमने समर्थन लेकर और सभी की राय मशवरा लेकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये चुनाव के 15 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं जी। चुनाव के इतने करीब में ही आपने क्यों ज्वाइन किया? देखिए, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताना है तो आज 15 दिन में चुनाव में हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी दोस्त यार हैं, उनके साथ हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, और विशेष तौर से जिस विधानसभा से हम किदवई नगर से लड़े हैं और चौथे नंबर पर हम जरूर आए थे, लेकिन 100 वोटों का अंतर था तीसरे चौथे नंबर में, और हम अपने जितने भी जो 24,400 लोगों का हमारे विधानसभा के भाइयों का समर्थन हमको मिला, माताओं बहनों का समर्थन मिला। हम अपने पूरे वोट
जितने भी हमें हमारे चाहने वाले हैं, हमारे समर्थक हैं, वो सब हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे कि क्या नाम है, सर्वेश्वर मौर्य जो बीजेपी में थे, मंत्री भी थे, उन्होंने ड्रॉप कर दिया है, सपा में जुड़ गए हैं, तो उससे कितना चुनाव में फर्क पड़ेगा, आपको क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता हैं, पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में आए, और भी एक दल उन्होंने ज्वाइन किया था, और भारतीय जनता पार्टी में आए। तब सारे दल बेकार हो गए थे, सारे दलों की बुराई कर रहे थे मौर्य जी, और अब जब उनकी दाल नहीं गली और नहीं उनके मन का हुआ, वो अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए बेटे का टिकट मांग रहे थे, बेटी को सांसद भी बना दिया भारतीय जनता पार्टी से। तो इसलिए जो है, चूँकि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का कहना था कि हम परिवार के अलावा समाज में और भी लोगों को देखना है, और उनको समाज की जो है प्राथमिकता के आधार पर उनको मना किया गया था कि हम आपके बेटे को टिकट नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने दल छोड़ दिया। हालांकि वहाँ भी उनकी मंशा की पूर्ति नहीं हो पाई। जैसा कि श्यामसुंदर गर्ग जी ने बताया कि इन्होंने जो बसपा पार्टी और सपा पार्टी जो उन्होंने छोड़ी है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है वो खत्म होती नजर आ रही है। कानपुर से मुकेश गौतम, लोकमत न्यूज।